Hi everyone, welcome to the channel Let's Crack CBSE Class 6th. My name is Anchal Sharma and I am your science educator. I have done my graduation in BSc Non-Medical from Punjabi University Patiala and I have 1+ years of teaching experience. So, हम सबको पता है कि अन अकेडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अन अकेडमी के साथ जुड़ने के या जुड़े रहने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस। मतलब कि जो भी एजुकेटर हमें पसंद है या जो भी हमारा कोर्स है, उसमें जिस एजुकेटर से हम पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़ाई कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उनके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको उसका टेस्ट भी लिया जाएगा, मतलब कि लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा गया, या आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि कैसा रहा आपका आज का, आपने कितनी तैयारी कर ली या आपको कितनी तैयारी और करनी है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब आपका जो भी एग्जाम पैटर्न होगा या एग्जाम सिलेबस होगा, उसके हिसाब से आपको कोर्सेज डिजाइन करके दिए जाएंगे, जिससे कि आपको अपने एग्जाम के लिए तैयारी करने में बहुत ज्यादा आसानी या हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब है कि आप अगर कोई सेशन मिस कर भी रहे हो या सेशन मिस हो भी जाता है, तो भी आप अपने जो भी एजुकेटर ने सेशन में करवाया या जो भी हुआ, तो आप उसका लाइव नहीं देख पाए हो तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो, जितनी बार मर्जी चाहो उतनी बार देख सकते हो। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक बार देखा दोबारा नहीं देख पाओगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ये सब आपको मिलता है 764 रुपीज पर मंथ में। ठीक है। अब अगर कोई भी एजुकेटर लाइव होता है तो सबसे पहले तो आपको डेट और टाइम पता चलता है कि वो किस दिन और किस टाइम पे लाइव होने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको उस टाइम फ्री रहना है या आपको कौन से एजुकेटर का कौन सा सेशन कब देखना है। ठीक है। उसके अलावा आपको टॉपिक भी बताया जाता है कि आपके वो एजुकेटर उस टॉपिक में क्या कवर करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी कंट्री के टॉप एजुकेटर्स हैं, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ अपने कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ठीक है। मैंने बताया आपको कि आपके एग्जाम सिलेबस के हिसाब से आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस बना के दिए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। आपको क्या करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको गोल सिलेक्ट करना है। गोल सिलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना है। जिस भी कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो उसकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई भी लेटेस्ट वीडियो या लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन आप मिस करो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप को। फिर ये जो लिंक दिया गया है इसको टाइप करना और क्लिक ऑन ज्वाइन। आप ज्वाइन करोगे तो कोई भी आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस या लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप मिस नहीं करोगे। ठीक है।
अब ये सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, वैसे तो आप जो भी चाहो वो ले सकते हो, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स। लेकिन अगर आप 12 और 24 मंथ्स के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट क्या होगा आपको कि आपका आप बार 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 अगर सिलेबस में से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ रिवाइज करना है या कोई डाउट दोबारा पूछना है तो आप 1 ईयर तक या 2 ईयर्स तक उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो फायदा ही हुआ, है ना। उसके अलावा अगर आप और चाहते हो कि आपको और ज्यादा बेनिफिट मिले तो आप मेरा कोड जो कि आंचल 10 है इसको यूज कर सकते हो। इसको यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें पार्ट 2 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। चलो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें। उसके अलावा मेथड्स क्या क्या हैं सेपरेशन के, 4 मेथड्स हमने पढ़ लिए थे, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग या सीइंग। ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम क्यों सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को, क्योंकि वो हमें ही आसानी हो जाती है या हमें कन्वीनियंट हो जाता है चीज़ों को लोकेट करना, या फिर हम उनको अलग अलग करके उनके पार्ट्स को देख सकते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या होते हैं, सेपरेट करने का एक रीजन ये भी कि जो भी अनवांटेड चीजें हैं या इम्प्योरिटीज हैं या फिर जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो इसके मेथड्स बहुत सारे थे, 4 हमने पढ़ लिए थे। जो बचे हुए मेथड्स हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो था वो हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग में क्या होता है कि अगर इम्प्योरिटीज का साइज जो है वो बड़ा है तो हम उनको हाथ से उठा के अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चावल बनाते हैं तो बनाने से पहले हम उनको साफ करते हैं। वो कैसे करते हैं, हाथ से कर लेते हैं, है ना। क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटी होती है या जो स्टोन्स होते हैं या जो भी डर्ट डस्ट होती है तो उसका साइज इतना बड़ा होता है कि हम उसको हाथ से अलग कर पाए, है ना। उसके बाद सेकंड मेथड था थ्रेशिंग। इस मेथड में क्या था, जो स्टॉक्स थे, बड़े बड़े बंडल्स थे, ठीक है, उनको हम बीट करते हैं ताकि जो उनके साथ ग्रेन सीड्स अटैच होते हैं वो अलग हो सके। ठीक है, यही था। विनोइंग में क्या था कि अगर किसी भी चीज में अगर कोई सब्सटेंस है उसका एक कंपोनेंट लाइट है एक कंपोनेंट हैवी है तो हम क्या करते हैं, उसको जब हवा चल रही होती है तब उसको अलग करते हैं, क्योंकि जो लाइट वाला कंपोनेंट है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, जो हैवी कंपोनेंट होता है वो कहीं दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाता है। स्विंग में क्या करते हैं हम, जैसे हम जब चाय बनाते हैं तब चाय टी लीव्स जो होती है, जो चाय पत्ती होती है, उसको तो नहीं ना हम पीते। तो स्विंग में क्या होता है कि हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से टी लीव्स को अलग करते हैं टी से। ठीक है, तो जो टी लीव्स हैं वो अनवांटेड है, हमें उनको अलग करना है। तो ये एक मेथड है उसका जिससे हम कर सकते हैं या करते हैं। तो ये 4 मेथड्स क्लियर हैं, है ना सबको। अभी हम आगे वाले मेथड जो हैं उनको पढ़ेंगे या उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, आज हमने क्या करना है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन सबसे पहले। आप लोगों को ये 2 बीकर्स नजर आ रहे होंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है, when the heavier component in a mixture settles
after water is added to it. The process is called sedimentation. ठीक है, जब हम किसी भी सब्सटेंस में वाटर ऐड कर देते हैं तो जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो लाइट वेट होती हैं। जो लाइट वाला कंपोनेंट होता है वो ऊपर उठ जाता है, जो हैवी कंपोनेंट होता है वो नीचे ही रह जाता है ना। तो इसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम चावल या दाल बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं बनाने से पहले, है ना। हम ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो राइस होता है, जब हम राइस में पानी डालते हैं तब जो चावल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना। जो डस्ट होती है या जो इम्प्योरिटीज होती हैं या जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, आते हैं ना। तो सेडिमेंटेशन मतलब क्या है कि जब हैवी कंपोनेंट जो है, हैवी कंपोनेंट राइस है या पल्सेस हैं, वो तो नीचे बैठ गए, जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर आ गई, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। समझ में आया सबको। तो नेक्स्ट करते हैं क्या है, देखो, व्हेन यू ऐड वाटर टू राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग देम, है ना, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स और स्टोन्स गो इन वाटर, वाटर के साथ वो मिक्स हो गई। As a result, water becomes muddy and the muddy water will rise up while the rice will settle down। यही मैंने बताया कि जब पानी डालते हैं तो जो राइस होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, तो उनको अलग करना आसान हो जाता है ना। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। चलें आगे, नेक्स्ट मेथड है डिकेंटेशन। इसमें क्या होता है, when the muddy water that is obtained from sedimentation is removed along with dust, it is known as decantation। इसमें क्या होता है, जो हमें ये मडी वाटर मिला है ना, ये देखो मडी वाटर है ना, इसमें से वाटर को हम अलग कर रहे हैं, मतलब वो वाटर जिसमें सारी इंप्योरिटीज हैं उसको हम फेंक रहे हैं या अलग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है। देयर आर फ्यू मिक्सचर्स that can be separated by the process of sedimentation and decantation। कुछ मिक्सचर्स ऐसे हैं जिनको हम अलग कर सकते हैं by the process of sedimentation and decantation। अब consider the example of two liquids that do not mix with each other। कोई भी ऐसे दो लिक्विड्स लो जो मिक्स नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे में, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। एक एग्जाम्पल इसका क्या है, ऑयल और वाटर का एक मिक्सचर, ठीक है। उस मिक्सचर को हम इस प्रोसेस से सेपरेट करेंगे, अभी देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। इफ अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर is made to stand for some time and not disturbed, then they form two separate layers। मतलब कि ऑयल है, वाटर है, उसका हमने मिक्सचर बनाया, लेकिन उस मिक्सचर को क्या किया, एक जगह पे रख दिया, ठीक है। उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं, कुछ टाइम के लिए उसको हमने वैसे का वैसे पड़ा रहने दिया। तो होगा क्या
कि जो ऑयल है वो एक अलग लेयर बना लेगा, जो वाटर है वो अपनी एक अलग लेयर बना लेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों मिक्स तो हो नहीं सकते, मिक्स तो होते नहीं वो एक दूसरे में, है ना। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में ऊपर वाली लेयर में ऑयल अलग है, नीचे वाटर ने अपनी एक अलग लेयर बनाई हुई है। तो द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स टॉप लेयर, मतलब वो वाला कंपोनेंट जो ऊपर वाली लेयर में होगा, पहले तो ऊपर वाली लेयर ही अलग करेंगे ना हम, कैन बी सेपरेटेड बाय डिगेंटेशन। अब पहले हुई सेडिमेंटेशन, क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन में जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है। अब वाटर जो है वो हैवियर है, ठीक है, तो वो नीचे बैठ गया। ऑयल जो है लाइटर है, वो राइज अप हो गया। ये तो हो गई सेडिमेंटेशन। उसके बाद जब हम टॉप लेयर को, सेडिमेंटेशन में जो हमें टॉप लेयर मिलती है, जब हम उसको अलग करते हैं तो वो क्या हो जाती है? डिकेंटेशन, है ना। तो हमने यहाँ पे भी अलग कर दिया, तो सेडिमेंटेशन भी हो गई और डिकेंटेशन भी हो गई। तो दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो गई हमारी, है ना। हो गया ना ऐसा? समझ में आया? चलें आगे। चलो, अब है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? अब यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा इस पिक्चर से, है ना। द प्रोसेस इन विच अनवांटेड impurities or substances from a liquid are separated by passing the liquid through pores of a substance is known as filtration। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं या जो भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं लिक्विड से, वो कैसे रिमूव कर सकते हैं? कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें पोर्स हो, मतलब होल्स हो। पोर्स का मतलब होल्स, ठीक है। अब यहां देखो, ये एक स्ट्रेनर है, इसमें होल्स होते हैं, ठीक है। तो इन होल्स में से जो वाटर है या जो लिक्विड है वो तो नीचे चला जाएगा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज रह गई वो तो नहीं जा पाएंगी ना, है ना। तो अगर हमें किसी लिक्विड से अनवांटेड चीजों को या इम्प्योरिटीज को अलग करना होता है, तब हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। समझ में आया? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हम चाय बनाते हैं, तब हम चाय पत्ती को अलग करते हैं, है ना। Which method for separating tea leaves from tea is better? Decantation or filtration? अब हमें चाय पत्ती को अलग करना है चाय से, तो कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन? जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, हम चाय को एक ऐसे सब्सटेंस के से पास करवाएंगे, मतलब कि एक स्ट्रेनर से पास करवाएंगे। स्ट्रेनर में होल्स हैं, होल्स क्या करेंगे, चाय को तो पास होने देंगे, लेकिन जो चाय पत्ती है उसको पास होने नहीं देंगे। बट डिकेंटेशन में क्या होता है, उसमें तो कोई हमने स्ट्रेनर इस्तेमाल नहीं किया ना, उसमें तो कुछ और, मतलब सीधा ही उसको अलग कर रहे थे हम टॉप लेयर को। तो सीधा अलग करेंगे तब थोड़ी ना चाय पत्ती अलग हो पाएगी। तो इसमें फिल्ट्रेशन जो है बेटर मेथड है जब हमें चाय पत्ती को अलग करना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हम सब ने सुना है, बहुत छोटे होते से सुना है ना, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर लेते हैं सॉल्ट का और वाटर का, ठीक है। उसको हम इवेपोरेशन से अलग करने की कोशिश करते हैं। नीचे जो स्टेप्स दिए गए हैं हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि हम ये कर पाए, ठीक है। सबसे पहले
हमें क्या करना है, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीकर लेना है, उसको गर्म करना है पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालना है और उसको गर्म करना है, ठीक है। अलाउ द वाटर टू बॉईल, हमें पानी को उबालना है, ठीक है। अब इफ यू कंटिन्यू हीटिंग, वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कंप्लीटली। जब हम उस वाटर को बॉईल करते रहेंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, क्या जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेपर्स बन के उड़ जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा। यस, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पानी को अगर हम बॉईल करते रहेंगे तो वो क्या होगा, स्टीम बन के उड़ जाएगा, ये सबको पता है ना। नाउ इसके बाद क्या करना है, एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर। अब एक दूसरा बीकर लेना है, उसमें क्या करना है, 2 चम्मच नमक डालना है और उनको मिक्स करना है अच्छे से। स्टिर इट वेल। डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ वाटर? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग? जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है ना, कि वाटर इज सॉल्युबल, नहीं, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तब जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, क्या उसका कलर चेंज होगा? Heat the beaker containing the salt water and let the water boil away. जब हम उस पानी को गर्म करेंगे, जो सॉल्ट वाटर था जो हमने दूसरे बीकर में लिया था, जब हम उसको बॉईल करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? ये आप लोगों ने सोचना है, ये आपकी एक्टिविटी है कि आप लोग खुद सोचोगे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या होगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन takes place continuously wherever water is present. अब अगर कहीं भी पानी पड़ा है ना, चाहे हम उसको यूज नहीं भी कर रहे, चाहे हम बॉयल नहीं कर रहे, चाहे हम हीट भी उसको नहीं कर रहे, ठीक है, जहां भी पानी प्रेजेंट है, पानी जो है, पानी में हमेशा इवेपोरेशन होती ही रहती है कंटिन्यूसली। जो पानी है वो स्टीम बनके एटमॉस्फेयर में जाता रहता है, अगर हम उसको बॉयल ना भी करें तो भी, ठीक है। तो दो प्रोसेस से वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। अब वेयर डज द सॉल्ट कम्स फ्रॉम? कहां से आता है सॉल्ट, नमक कहां से, कैसे मिलता है हमें? When sea water is allowed to stand in shallow pits, मतलब बहुत बड़ी सारी एक खाली जगह जहां पे हम सी वाटर को कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करते हैं, तब क्या होता है, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट। वो क्या होता है, पानी जो है सनलाइट की वजह से हीट हो जाता है एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। अब जब हीट हो गया पानी सनलाइट की वजह से, तो वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन हो जाएगी। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली, ठीक है, और पीछे हमारे क्या बचेगा, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स, ठीक है।
जब ही सन की लाइट पड़े जा रही है, पड़े जा रही है, पड़े जा रही है, पड़े जा रही है, तो इवेपोरेशन होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और जो पानी है वो वेपर बन के सारा का सारा धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। बाद में हमारे पास क्या बचेगा? सॉलिड सॉल्ट, क्योंकि सी वाटर सॉल्ट ही होता है, हमें पता है। तो बाद में क्या बचेगा? सॉलिड सॉल्ट। जो हमें सॉल्ट मिलता है वो कैसे मिलता है? उस जो हमें सी वाटर के इवेपोरेट होने से सॉल्ट मिला उसको हम प्योरीफाई कर देते हैं, बाकी के जो केमिकल्स होते हैं उनको निकाल देते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन कर देते हैं अलग अलग मेथड से, जिससे हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। ठीक है। अब है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? पिक्चर से आपको क्या पता चल रहा है? द प्रोसेस of conversion of water vapor into its liquid form। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिससे जो वाटर वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। अब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन in which no more substance can be dissolved at that temperature is known as saturated solution। For example, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास में मैंने सॉल्ट डाला। ठीक है, मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, तो क्या होगा? सॉल्ट जो है वाटर के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया? थोड़ा और सॉल्ट लिया और फिर पानी में डाल दिया, दोबारा मिक्स किया, मिक्स हो जाएगा। फिर मैंने दोबारा और सॉल्ट लिया और फिर से उस पानी में डाल दिया। तो क्या होगा? जब मैं बार बार डाल के उसको मिक्स कर रही हूं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सॉल्ट मिक्स होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि उस वाटर के अंदर उस टेम्परेचर पे सिर्फ उतना ही सॉल्ट मिक्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं सॉल्ट डाले जा रही हूँ, पहले तो वो मिक्स हो रहा है, अच्छे से डिसअपियर हो रहा है, लेकिन जब मैं उसको और ज्यादा 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 डालती जाऊंगी तो एक पॉइंट के बाद वो मिक्स होना बंद हो जाएगा। ठीक है, मिक्स होना बंद क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाटर के अंदर उस टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या है? उसका उल्टा, मतलब कि अ सॉल्यूशन in which more substance can be dissolved at that temperature is known as unsaturated solution। मतलब कि जब मैं वाटर के अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ, मतलब मैं उसको मिक्स कर रही हूँ और वो मिक्स हो भी रहा है, मतलब वो डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी और सॉल्ट डाला जा सकता है ना।
अगर हम और सॉल्ट डालेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा, फिर दोबारा डालेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा। तो जब तक सॉल्ट मिक्स हो रहा है या हम और सब्सटेंस को ऐड कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूशन in which more substance can be dissolved at that temperature is known as unsaturated solution। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें क्या था? हमने सब्सटेंसेस को, जो एक पूरा एक कोई आइटम थी या पूरा एक सब्सटेंस था, उसमें से जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज हैं या फिर अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, उनको हमने अलग किया अलग अलग मेथड से। वो अलग अलग मेथड्स किस पे डिपेंड करते हैं? टाइप ऑफ द इम्प्योरिटीज या साइज क्या है इम्प्योरिटीज का, उस हिसाब से हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। पहला मेथड हैंड पिकिंग, जिसमें हम हाथ से अलग करते हैं इम्प्योरिटीज को, जब इम्प्योरिटीज का साइज ज्यादा बड़ा हो, मतलब विजिबल हो और हम हाथ से अलग कर पाए। दूसरा मेथड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या था? थ्रेशिंग में हमने किया कि हमने बंडल्स बनाए, उन बंडल्स को बीट किया। बीट करने के बाद जो ग्रेन सीड्स अटैच थे वो अलग हो गए। थर्ड मेथड था विनोइंग। विनोइंग में क्या था? जब हवा चल रही होती है तो हम किसी भी सब्सटेंस के लाइटर कंपोनेंट को और हेवियर कंपोनेंट को अलग करेंगे। लाइटर कंपोनेंट एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और हेवियर कंपोनेंट एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। चौथा था सीविंग। ठीक है, उसमें क्या था? हम जो भी लिक्विड, ये हम लिक्विड के केस में करते हैं, अगर हमें किसी भी लिक्विड से इम्प्योरिटीज को हटाना है, तब हम उस लिक्विड को किसी ऐसे सब्सटेंस से पास करवाते हैं जिसमें होल्स हो, छोटे छोटे होल्स, पोर्स हो। ठीक है। फिफ्थ मेथड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या था? जब हम किसी भी सब्सटेंस में पानी डालते हैं तो जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो लाइटर कंपोनेंट होता है या जो डर्ट या इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि हम चावल को बनाने से पहले वॉश करते हैं या धोते हैं। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो अपने आप ही ऊपर आ जाती हैं, तो वो सेडिमेंटेशन हो गया। डिकेंटेशन में क्या होता है? जो हमारे पास सेडिमेंटेशन में ऊपर आई इम्प्योरिटीज हुई, हमने उसको अलग कर दिया, है ना? यही था। उसके बाद सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को हमने एक साथ इकट्ठा भी करके देखा, जैसे कि मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हमने अलग किया। ठीक है, कैसे अलग किया? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से। फिर क्या था? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या था? फिल्ट्रेशन में वही था कि किसी लिक्विड को अगर हम अलग करते हैं तो हम किसी पोर्स से उसको पास करवाते हैं। ठीक है, किसी ऐसे सब्सटेंस से पास करवाते हैं जिसमें पोर्स हो। उसके बाद इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या था? जब वाटर जो है, वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। उसके बाद कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना? तो इससे हमें इवेपोरेशन वाले मेथड से हमें सॉल्ट भी मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जिसमें हम और ज्यादा किसी सब्सटेंस को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, है ना? जैसे कि एक
अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट डालेंगे तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या था? अ सॉल्यूशन in which more substance can be dissolved at that temperature। ठीक है, जिसमें कि हम किसी सॉल्यूशन में और ज्यादा सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया ये चैप्टर पूरा का पूरा? ठीक है, तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, लेट्स क्रैक सीबीएसई क्लास 6 इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करो ताकि अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आ जाए या आप मिस ना करो अपने सेशंस को। जो भी आपके सेशंस होते हैं उनको आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताओ कि कैसा था, या अगर कोई डाउट है वो भी बता सकते हो। ठीक है, आप अगर कोई भी अपकमिंग इम्पॉर्टेंट अपडेट या वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करोगे, उसके बाद जो यूआरएल दिया हुआ है उसको टाइप करोगे लिंक को, उसके बाद क्लिक ऑन ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप कोई भी अपकमिंग वीडियो को मिस नहीं करोगे। इसके अलावा अनअकैडमी से अगर आप जुड़ते हो या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। अलग अलग प्लान्स हैं, जो भी प्लान आप लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप 1 साल या 2 साल के लिए एक ही जगह पे तैयारी कर सकते हो अच्छे से, बार बार लगातार हमेशा जब भी आप चाहो। अगर आप और ज़्यादा कुछ अच्छा चाहते हो तो आप जब भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का तो मेरा कोड जो कि है आंचल 10 AANCHAL10 इसको यूज़ करो। इसको यूज़ करने पर आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। स्टे सेफ, अपने घर में अच्छे से रहो, न्यू ईयर मनाओ। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय ऑल।